सालाना अगर है नफरत तो ताउम्र जारी रहेगी ये नफरत। अलीगढ़ में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले पहले गुंडे माफिया के दम पर चलती थी सरकार, योगी राज में सलाखों के पीछे पहुंचे माफिया, अखिलेश ने भी किया पलटवार। विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र, यूपी से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी से भी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी गिरफ्तारी की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स। फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी, वो इंटरोगेशन में ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बंगला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 लोग का है, इन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन उसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता। ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी कोर्ट का मैटर है। विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांग रहे हैं। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कहाँ पर जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना, कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से इन 6 आतंकवादियों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी।
अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। अलीगढ़ की कोल तहसील के लोधा और मूसेपुर करीम जरौली गांव की 52 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बनने वाली महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेजों को संबद्ध किया जाएगा। 101.41 करोड़ रुपयों से इस यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल और आवासीय भवन का निर्माण होना। तो महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अलीगढ़ में किया गया। अलीगढ़ के कोल तहसील में ये यूनिवर्सिटी बन रही है। अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनेगी। वहीं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला रखते हुए पीएम ने कहा कि ताले के लिए पहचाना जाने वाला अलीगढ़ अब देश की सुरक्षा के लिए यहां बनने वाले हथियारों की वजह से पहचाना जाएगा। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई, इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ हो। अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। अलीगढ़ में मौका महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में लोगों को पुरानी सरकारों का दौर भी याद दिला दिया और बिना नाम लेते हुए सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध ही उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में सब कुछ बदल चुका है। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। एक दौर था जब यहां
शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखे जाने के साथ ही इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यूनिवर्सिटी बनाने का स्वागत तो किया है, लेकिन सपा का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राजनीति की जा रही है। वहीं यूनिवर्सिटी के बहाने जाट वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप साहब बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड इंसान हैं। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत खुशी की बात है। हम अलीगढ़ वालों को इसके लिए ये ज़रूर कहेंगे कि अगर ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है उसके मुकाबले में बनाई जा रही है, तो ये बहुत गलत बात है। कुछ बीजेपी के लोग ये गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई ज़मीन के ऊपर बनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत से नवाबों ने दी। राजा जी का नाम एक सांप्रदायिकता के उसमें इस्तेमाल किया जाए तो शायद ये बड़ी शर्मनाक बात है हम सब के लिए। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, और इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, तो ये वे नहीं है कि उनकी मूर्ति का या उनके नाम का भी शिलान्यास करें, तो ये इस लायक नहीं है प्रधानमंत्री। उनके पहले विचारों को पढ़ लेते, पहले उनकी पूरा वो पढ़ लेते और कर लेते। भाई ये कुछ ना कुछ तो करें, ये कर तो खावे। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोकने के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की तस्वीर मामले पर कहा कि उनकी तस्वीर भी लगी है और उनकी बड़ी कद्र भी होती है। वहीं यूपी में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते। सब बात है, महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहाँ पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। तो उस ज़माने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाए थे, तो ये बात गलत है। उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी, कोई बात नहीं। किससे बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार हैं। सपा हो, BSP हो, बात करेंगे। बात करें तो बात करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।